अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। किसी कारण से वीडियो थोड़ा रुक कट गया था कल, उसी के आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सुबह सुबह आज वीडियो बना रहे हैं। तो आपका स्कूल कुछ इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हैं। 6 तारीख से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा आपका एमएच इंडियन पब्लिक स्कूल को। तो सभी लोग 6 तारीख से पढ़ने आना शुरू कर दिए। जिसका भी न्यू एडमिशन है, नया नया एडमिशन कराना स्टार्ट कर दीजिए। एडमिशन कराइए खूब, और पढ़ाई खूब अच्छे से होगी, टेंशन नहीं लीजिए। और जो भी बच्चे एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन कराइए। और स्टार्ट पढ़ाई हम जो भी इंग्लिश है, इंग्लिश हम आपको 6 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बंद होने के बाद जो इधर पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद दोबारा हम कंटिन्यू दोबारा यानी रिपीट नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। जो पढ़ा दे रहे हैं तो समझ लिए आपके लिए यानी बहुत ही अच्छा होगा कि आप पढ़ने आइए डेली। पढ़ने नहीं आएंगे तो आप खुद अपना ही नुकसान करेंगे, किसी दूसरों को नहीं। हमारी सजेशन था, हमारी सलाह था कि जो भी बच्चे हैं, आप 6 तारीख से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो आप पढ़ने जरूर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम ऑन द टॉपिक्स, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो पहला क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड ends with a question mark। क्वेश्चन मार्क्स। स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और ends with क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। तो हमेशा ये क्या होता है? कैपिटल लेटर से, यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे खत्म हो जाता है। इसी के क्या होता है? इसी को कहा जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है? ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस क्या होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप यानी क्वेश्चन मार्क में शुरू हो जाता है। दोबारा बता दे रहे हैं, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाक्य कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब कितने होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? यस और नो टाइप। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे क्या कहते हैं? इसे दूसरा नाम है शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो नाम है। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक क्या होता है? शॉर्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर यानी जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा प्रश्नवाचक जो वाक्य जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? यानी आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। देखो, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, उसे यस और नो टाइप्स नो
यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो एक्सुलेटरी वर्ब से शुरू होते हैं उसे यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। या तो ऐसे कैसे दिया, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर यस और नो में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। हाँ या ना में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी यानी आपको कहा जाता है इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ये किससे शुरू होता है? एक्सुलेट वर्ब से। एक्सुलेट वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही एक्सुलेट वर्ब होता है। यानी जो एक्सुलेट वर्ब से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? कितने प्रकार के एक्सुलेट वर्ब होते हैं हम आपको पढ़ाए हैं इससे पहले। यहाँ पे एक्सुलेट वर्ब यानी इसका लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी या तो आप लिखिए एक्सुलेट वर्ब, एक्सुलेट वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। अब अदर वर्ड्स में यानी कंप्लीमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और जो वर्ड्स होते हैं वहां पे अदर वर्ड्स लगा जाए। एक्चुअली वर्ब क्या होगा यहाँ पे? या तो रहेगा इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हैव, हैड, और भी हो सकता है विल, शैल, कैन। तो मॉडल वाला पूरा मॉडल हो सकता है, यहाँ पे मॉडल भी हो सकता है, मॉडल भी आ सकता है आपका। इस तरह से विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? इस तरह से बहुत सारे कैन यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा सकते हैं? कैन यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा सकते हो? तो इस तरह से बहुत सारे यानी जो एक्सुलेटरी वर्ब होता है, एक्सुलेटरी वर्ब यहाँ पे लगता है एक्सुलेटरी वर्ब से शुरू होगा, यहाँ पे उसके बाद या तो मॉडल भी आ सकता है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, इस तरह से आ सकता है। यहाँ से हम सेंटेंस लिख रहे हैं, दो चार एग्जाम्पल आपको जब क्लियर हो जाए। इज ही अ टीचर, इज ही अ टीचर, देखो क्वेश्चन मार्क, इज ही अ टीचर, क्या हुआ? एक टीचर है। दूसरा, डू यू रीड अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो? देखो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर सकते हो? तो देखो सब एक्सुलेटरी वर्ब से शुरू हुआ था, इज, डू, डू, और क्या होगा? कैन। इस तरह से बहुत सारे एक्सुलेटरी वर्ब होते हैं जो क्या होता है एक्सुलेटरी वर्ब। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो एक्सुलेटरी वर्ब से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, या क्या कहते हैं यस और नो टाइप, यस और टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। चलो, डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है? डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, ये क्या होता है? डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं उसे क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। ऐसे वाक्य जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं उसे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं उसे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। कौन कौन होता है? डब्ल्यू एच यानी ये भी क्या होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, तो इसमें भी क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। बिना प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा तो आप डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। तो कौन कौन होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन? डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स, व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। व्हेन, मीन्स क्या होता है? कब या जब। वेयर, मीन्स क्या होता है? कहाँ या जहाँ। विच, माने होता है कौन सा।
कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी, लड़की के लिए सी है तो लड़का के लिए क्या हो जाएगा। हुम माने, हुम मीन्स क्या होता है, किसे या किसको, किसे या किसको। हुज मीन्स क्या होता है, जिसे या जिसको, हुज मीन्स जिसे या जिसको। और क्या बचा, हाउ, हाउ माने क्या होता है, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों। हाउ मेनी माने, हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितना। हाउ मच, हाउ मच माने भी क्या होता है, कितना। दोनों का मीनिंग होता है कितना, सब इसका इतने डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल का। हाउ मेनी का प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर के लिए आता है, जबकि हाउ मच क्या होता है, प्लूरल के लिए। हाउ मेनी का प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि हाउ मच के लिए क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों का मीनिंग होता है कितना। आपको हमने यहाँ वर्ड्स भी बता दिए, उसका हिंदी भी बता दिए खूब अच्छे से। अब दो चार से सेंटेंस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे वाक्य जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं उसे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से खत्म होता है। देखिए, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। व्हेन माने कब है, जब। वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ। विच माने कौन सा या कौन सी। हुम माने किसे या किसको। हुज माने जिसे या जिसको। हाउ माने कैसा। वाई माने क्यों। हाउ मेनी माने कितना। हाउ मच माने कितना। इसे पूरा आप रट्टा मान लीजिए, अच्छे से खूब अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अब इन डेप्थ पे जा रहा है धीरे धीरे। बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद समझो तो नरेशन स्टार्ट कर देंगे, या तो पैसिव या तो टेंस। धीरे धीरे पूरा यहाँ कंप्लीट कर देंगे, आपको कहीं भी जाना, पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे पहले देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो यही स्ट्रक्चर हर टेंस के लिए फॉलो किया जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड्स के लिए जितने भी टेंस है सभी टेंस के लिए क्या होगा, यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज किया जाएगा और कुछ नहीं चेंज होता। समझ में आया? स्ट्रक्चर खूब अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अच्छा, यह सनोटाइप वाला भी यही लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये भी आपका स्ट्रक्चर ऑल टेंस के लिए फॉलो होगा, सभी टेंस के लिए फॉलो होगा। सिर्फ अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन किया जाएगा। आई होप आप लोग के यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो देखो व्हाट से शुरू हुआ, व्हाट इज योर नेम। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है, तो व्हेन क्या है, व्हेन माने कब या जब। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। देखो व्हेन है, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है, फिर उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है। वेयर डू यू लिव, जैसे पूछे वेयर, कोई पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम क्या करते हैं, तुम वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो पूछ रहा है। वेयर डू यू लिव, आई लिव एट हमजापुर। तो वेयर क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड है, डू क्या होता है आपका, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना चाहिए, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं भूलना चाहिए। और सेंटेंस ले ले देखते हैं। हु हैज स्टोलन माई बुक, देखो हु हैज स्टोलन, हु हैज स्टोलन माई बुक, क्वेश्चन मार्क। हु हैज स्टोलन माई बुक, कौन मेरी किताब चुराया, या हु हैज स्टोलन माई, किसने मेरी किताब चुराया। इस तरह से क्या होता है, हु हैज स्टोलन माई बुक, कौन मेरी किताब चुरा लिया।
इस तरह से देखो, हु है, हु क्या होता है, कभी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सब्जेक्टिव का काम करता है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे आपका क्या नहीं आया है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सब्जेक्ट इसके साथ छिपा हुआ है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से, यानी कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये भी आपको क्लियर कर दिया। लास्ट एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी कंप्लीट कर दे, तो आपके लिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 3 सेंटेंस। 3 सेंटेंस हम नेक्स्ट यानी शाम को कल पार्ट में कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन के साथ साथ नकारात्मक भाव ही प्रकट होते हैं, उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिखते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन के साथ 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 नकारात्मक भाव भी प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ नकारात्मक भाव भी प्रकट होते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका भी आप क्या होता है, स्ट्रक्चर लिखते रहे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट क्या होता है प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। दूसरे क्या, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स, उसके बाद आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये आपका सभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए यही फॉलो होता है। अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो चार्ट आपका हेल्प यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। व्हेन डू यू नॉट बाथ इन द रिवर, व्हेन डू यू नॉट बाथ इन द रिवर, इन द रिवर क्वेश्चन मार्क ना। तुम नदी में कब नहाते हो, व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, इन द, तुम सुबह में क्यों नहीं उठते हो। तो यहाँ पे देख लिए आपका सब जगह नॉट लगा है, तो क्या होगा, नॉट भी लगा है और यानी क्वेश्चन वर्ड्स भी लगा, हेल्पिंग वर्ड्स भी, हेल्पिंग वर्ड भी लगा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो वही होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने के साथ साथ नकारात्मक भाव भी प्रकट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आज के लिए यही, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।